नमस्कार। काशी की धरती से एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी एकता, अखंडता, वैभव, शुचिता, परंपरा, धैर्य, साहस, ऊर्जा और शांति प्रियता और सबसे ऊपर हमारी भारतीयता का एक ऐसा प्रतीक है जिसमें हमारी खुशियाँ भी हैं और कुछ दर्द भी है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे क्योंकि मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव और इस बार हमारे मुखिया का ये आह्वान है कि हर घर तिरंगा होना ही चाहिए। तो चलिए आज इसी विषय पर बातचीत करते हैं और हमसे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय एथलीट सुश्री नीलू मिश्रा जी। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। नमस्कार। और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बार फिर आपका साथ है और जो बात है वो है हमारे राष्ट्रीय गौरव की, हमारे आन बान और शान की, यानी तिरंगे की। बिल्कुल। तो तिरंगे को लेकर के इस बार बड़ा जोश है देशवासियों में और हमारे सरकार की ये इच्छा है कि हर घर पे तिरंगा हो, हर हाथ में तिरंगा हो और तिरंगे से जुड़ी एक बेहतर जानकारी सबके पास हो। तो ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है इसके बारे में और विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि हम 75वां साल आज़ादी का मनाने जा रहे हैं। तो हम सबके लिए सबसे बड़े गर्व की बात है कि हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और आज़ाद देश के लिए हम कुछ करने जा रहे हैं। हम लोग को एक मौका मिला है और वो है अपने घरों पे तिरंगा फहराने का। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, हर व्यक्ति में उत्साह है, हर नागरिक में एक जोश देखने को मिल रहा है। मैं पिछले 1 महीने से बनारस की बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हूँ और विशेषकर जो हमारे सरकारी जो समूह चलते हैं, महिला समूह की महिलाएं 2 महीने से लगातार वो झंडे सिल रहे हैं। उनको ऑलरेडी पहले से विभिन्न डिपार्टमेंट की तरफ से, विभिन्न संस्थाओं की तरफ से ऑर्डर मिले हैं, चाहे वो NRLM हो या डूडा की महिलाएं हो या हमारे ऐसे स्वैच्छिक जो संगठन है वो अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन करके वो झंडे सिलवा रहे हैं कि हम जो 13 से 15 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है कि हर घर तिरंगा। अब ये हम तिरंगा तो लहराने की बात हम सभी को पता है कि लहराना है, लेकिन इस बार बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं कि हर नागरिक को झंडा फहराने का अवसर मिलेगा। बात करते हैं 20 जुलाई को जो हमारा नया संशोधन नियम लागू हुआ है, इसमें लिखा है कि खुले स्थान पे जब भी हम झंडा फहराएं तो उसमें एक बदलाव है कि हम दिन या रात कभी भी फहरा सकते हैं। पहले नियम था कि सूर्योदय से लेकर के सिर्फ सूर्यास्त तक हमको झंडा फहराने का मौका मिलता था। तो ये बहुत ही अच्छा मौका मिला है हर नागरिक को एक फील करने का कि अपना देश का झंडा। मैं खुद खिलाड़ी हूँ तो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं फील कर सकता कि मैं विदेशों में जाके अपने झंडे को जब मेडल लेने के बाद फहराती तो मेरे अंदर एक अलग फीलिंग आती है। भारत देश का जो एक गर्व करने का फीलिंग आता है वो मुझे मिलता है और आज अपने देश में झंडा फहराने का हर नागरिक को मौका मिल रहा है, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। निश्चित। और वास्तव में जो हमारी राष्ट्रीयता का, जो हमारी पहचान है भारतीयता, उसका एक प्रतीक है तो वो है हमारा झंडा। सिर्फ तिरंगा झंडा ही ये बता पाता है कि हम कहाँ से हैं और हमारी क्या पहचान है। और निश्चित रूप से जो तिरंगा झंडा हमारा है, इसका जो चयन हुआ ये एक लंबी कहानी है। बिल्कुल। लेकिन इस झंडे को लेकर के कुछ संशोधन हुए हैं या कुछ बातें ऐसी जो बिल्कुल बहुत ही रोचक बदलाव हुए हैं। पहले का था कि हाथ का सिला होना चाहिए, खादी का बना होना चाहिए, एक प्रॉपर एक साइज फिक्स किया गया था। लेकिन अब इस बार जो बदलाव किया गया है कि आप सिंथेटिक झंडा भी यूज़ कर सकते हैं, प्रिंटेड भी यूज़ कर सकते हैं, कपड़े के चेन में भी आज़ादी दी गई है, उसमें कपास का भी कर सकते हैं, ऊन से बने हुए अपनी सुविधा के अनुसार आप कपड़े का चयन कर सकते हैं। प्लास्टिक नहीं होना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को खतरा देता है और वो नियम में है भी नहीं। और हाथ से बुना हुआ भी झंडा बना सकते हैं, हाथ से सिला हुआ भी, हाथ से सिल करके उस पर तेलियाँ प्रिंट की हुई, तो हर तरह से बहुत सहज बना दिया गया है।
और साइज़ अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात 24 घंटे में कभी भी फहरा सकते हैं जी। तो झंडे का चयन आप कपड़े के में कोई अब ऐसा नहीं है बाउंडेशन कि आपको सिर्फ सूती कपड़े का, आप सिंथेटिक कपड़ा भी ले सकते हैं, कपास का भी ले सकते हैं, उलन भी ले सकते हैं, तो ये आपकी सुविधा के अनुसार है। निश्चित रूप से। और झंडा फहराने का, हर घर झंडा फहराने का ये जो आह्वान है और ये जो एक कोशिश है, वो कोशिश क्यों है, क्या भावनात्मक पहलू है इसका? देखिए, आज़ादी कैसे मिली है, हर व्यक्ति को पता है कि हमारे देश के बहुत सारे महापुरुषों ने, हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया और अपने सेक्रीफाइस किया, अपने आप को देश के ऊपर न्यौछावर किया। तो आज 75 साल हो रहे हैं। हर व्यक्ति को एक महसूस होना चाहिए कि हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और ऐसे भारत देश में रह रहे हैं जो कि हमारा देश प्रगति के पथ पे है। निश्चित। तो हमारा तिरंगा पूरी दुनिया में दिखना चाहिए, हमारे देश का झंडा हर व्यक्ति लहराएगा तो कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना आएगी, देश के प्रति एक लगाव। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ से इमोशनल नहीं जुड़ते तब तक हमारी फीलिंग्स वहाँ से नहीं होते, चाहे वो पर्सनल रिलेशन की बात हो या पब्लिक रिलेशन की बात हो। तो झंडा भी हमारी आत्मा में बसा है, हमारा भारत देश हमारी आत्मा में है, हमारी सांसों में है, जिसमें हम रह रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो उसको अभी तक जो था कि हमारे राजनीतिक लोग, हमारे सरकारी कर्मचारी या ऐसे सरकारी अधिष्ठान वहीं पे फहराए जाते थे, हम लोग जाके वहाँ शामिल होते थे। अब ये कितना अच्छा लगेगा कि चाहे वो महल से लेकर के झोपड़ी तक हर घर में झंडा लगेगा। और मुझे तो इस बात की खुशी है कि चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे हमारे घर की महिलाएं जो हमारे घर को चलाती हैं। और अभी महिलाओं में इतनी खुशी है कि लोग प्लान कर रहे हैं कि झंडा हम किससे फ्लैग ऑफ कराएंगे, तो महिलाओं को भी आगे लाया जा रहा है। तो ये एक आत्मिक लगाव, हमारा झंडा, हमारा देश, हमारी फीलिंग्स और देश के प्रति एक देशभक्ति की भावना, ये सब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। निश्चित रूप से। यानी कि अब औपचारिक जो एक पहल होती थी कार्यालयों के माध्यम से, विद्यालयों के माध्यम से, उसे विस्तार देते हुए इसे अनौपचारिक भी किया गया है कि हम हर घर में झंडा फहराएं और इसे महसूस करें कि आज़ादी कितनी शिद्दत से मिली है, कितनी मुश्किल से मिली है और आज़ाद होने का मतलब क्या है। आज भारत एक नए शिखर को छू रहा है। अभी अगर झंडे की उपलब्धता की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से ये पहल शुरू हो चुकी है, लोगों ने मन भी बना लिया है कि झंडा तो फहराएंगे अपने घर पे, तो इसकी उपलब्धता को लेकर के क्या कुछ तैयारी है? बिल्कुल, मार्केट में तो बहुत सारी जगह पे झंडे मिलते हैं, लेकिन जैसे गवर्नमेंट ने हर व्यक्ति को एक बहुत अच्छे रेट पे, जैसे 26 रुपये 25 रुपये के रेट पे, सबसे बड़ा हमारा डिस्ट्रिक्ट हेड पोस्ट ऑफिस जो हमारा है हेड ऑफिस, वहाँ पे भी स्टॉल लगे हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। समूह से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे NRLM हो, चाहे हमारा डूडा ऑफिस हो जी। तो ये सब प्रोवाइड करा रहे हैं और थोक के थोक इन्होंने सिल के रखे हैं, तो झंडे की कमी बिल्कुल नहीं होने वाली है। और इसका रेट बहुत कम किया हुआ है, 25 से 26 रुपए है। तो हर नागरिक के मेरे ख्याल से दिन में जो पान मसाला लोग खा लेते हैं उससे ज़्यादा खा लेते हैं। तो ये 75 साल में एक बार मौका मिला है कि एक मिनिमम रेट पे हमको झंडे उपलब्ध हो रहे हैं और सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि मैक्सिमम झंडे उपलब्ध रहें। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि आप अभी से तैयारी कर लें, अपने घर के लिए झंडे खरीद कर रख लें, क्योंकि लास्ट मोमेंट में कोई भी काम अच्छा नहीं होता है। तो घर घर तिरंगा फहरे, इसके लिए सरकारी संस्थाएं, हमारे NGOs, हमारे प्राइवेट संस्थाएं, हमारे जो क्लब्स हैं, इस इवेंट जो हमारे, चाहे वो रोटरी हो, इनर व्हील हो, लॉयंस क्लब हो, भारत विकास परिषद हो, इनकी तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है कि 13 तारीख से 15 तारीख तक जो अभियान शुरू हो रहे हैं, तो 13-14 में जितने भी लोग अपनी स्वैच्छिक ध्वजारोहण कर लेंगे, 15 को अगर किसी के घर में झंडा नहीं फहर पाता है किसी कारण से, चाहे आर्थिक तंगी से या किसी ऐसी व्यस्तता के कारण कि उनको उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो ये संस्थाएं भी कोशिश कर रही हैं ग्राम प्रधानों के माध्यम से, हमारे सभासदों के माध्यम से ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि समय का कोई बाउंडेशन नहीं है, दिन रात जो हमारा नया रूल हुआ है, झंडा फहराने का अधिनियम लागू हुआ है, 24 घंटे में कभी भी फहरा सकते हैं और अपने हाथ का सिला हुआ फहरा सकते हैं।
अपनी इच्छा से कोई भी कपड़ा चयन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसमें आगे आ रही हैं और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ साथ स्वयं हमें भी आगे आना है। कहने का आशय ये है कि जब झंडा लेने जाएं तो एक ही क्यों ले आएँ, 2 4 10 ले आएँ अगर हम सक्षम हैं तो, और कुछ ऐसे परिवारों में बांटें जिनका मन तो है झंडा फहराने का, लेकिन शायद आर्थिक तंगी की वजह से इसमें कुछ दुविधा हो, कोई संशय हो। क्यों, क्या कहना बिल्कुल चाहिए? मेरा तो ये कहना है कि हम अपने घर का दायां और बायां कोशिश करें कि आगे और पीछे अपने घर के चारों तरफ चेक कर ले। हर नागरिक ये चेक कर ले कि अपने घर के दाएं बाएं और आगे पीछे झंडा फहरा है कि नहीं। अगर वो व्यक्ति सुरक्षा से फहराता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप कंट्रीब्यूट करिए, उनको गिफ्ट दीजिए ताकि वो भी फहरा सकें। तो ये बहुत अच्छा पहल होगा कि हर व्यक्ति अपने चारों तरफ अगर मकान के देख ले कि कहाँ नहीं फहरा है, तो इससे भी संख्या बढ़ेगी। और हम लोग चाहते हैं कि झुग्गी झोपड़ी से लेके हमारे राष्ट्रपति भवन तक हर घर में झंडा फहरे, इसका पूरा प्रयास किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी का पूरा प्रयास है और विशेषकर सोशल मीडिया पे भी हमें डालना है, चाहे वो हमारा ट्विटर अकाउंट हो, चाहे फेसबुक अकाउंट हो या हमारे व्हाट्सएप अकाउंट हो। जितने भी सोशल मीडिया के नए अकाउंट हैं, हर डीपी पे तिरंगा होना चाहिए ताकि हम देशवासियों ने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की पहल है कि 30 करोड़ से ज़्यादा घरों में झंडा फहरे, तो एक ये फीलिंग आएगी और ये काम अभी से हम शुरू करें ताकि लोग तैयारी अपनी करनी शुरू कर दें। बिल्कुल, और ये हमारी एकता का प्रतीक भी है कि ये ऐसा दिखे जब सैटेलाइट से कोई पिक्चर ली जाए इस बार जो है 15 अगस्त पे, तो एक धरती का कोना ऐसा दिखे जहाँ तिरंगा यानी 3 रंग दिखाई दें। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहेंगे कि आप आज हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई और हर घर तिरंगा के विषय पर आपने बहुत अच्छी बात रखी। और उम्मीद करते हैं कि हर घर तिरंगा तो दिखे ही दिखेगा, और इसके साथ ही साथ हम ये कोशिश करेंगे कि हम हमेशा एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा कर सकें। तो इसी उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात, दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।